Hello students, welcome to the Indus Stranger online classes. Today this is our first session and let's begin with the starting chapter, and that is called parts of speech. Listen, the very important things is स्टूडेंट्स में कन्फ्यूज़न होता है कि कौन सा सिलेबस, कौन से चैप्टर किस तरह से आपको कवर करना चाहिए. मैं एक बहुत सीधी सी बात आपको बता दूं, आप कोई भी इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस एक ऐसा चैप्टर, ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो वेरिएशन तो क्रिएट करते हैं लेकिन क्वेश्चन में वेरिएशन क्रिएट होता है, कभी भी उसके कंटेंट में वेरिएशन नहीं होता. जैसे यदि आप डिफेंस की बात करो तो एयरफोर्स हो, आपके एसएसबी हो, आपका सीडीएस हो या फिर एयरफोर्स XY हो, सिलेबस आप देखेंगे कि सबके सेम है. डिफरेंस केवल और केवल द लेवल ऑफ क्वेश्चंस में है एंड द कंटेंट ऑफ क्वेश्चन में है, वरना सबके सिलेबस आपको सेम ही मिलेंगे. तो आप अपना एक एवरेज देख लीजिएगा कि आपका कहाँ पर है, वेयर यू आर, और उसके हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन शुरू करिए. इंग्लिश का द फर्स्ट चैप्टर इज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच. पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो, सो आई डोंट नीड टू शेयर समथिंग वेरी न्यू. इसका जो पहला चैप्टर है एंड दैट इज़ नाउन. तो व्हाट शुड वी डू? नाउन का पहला चैप्टर दैट इज़ अ डेफिनेशन, काइंड्स, और थोड़ा सा हम आपको अनकाउंटेबल के बारे में यहाँ डिस्कस करते हैं एंड वी विल टॉक अबाउट दैट ओनली. नाउन के बारे में डेफिनेशन सभी को पता है, दैट इज़ वेरी कॉमन. नाउन इज़ द नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस और थिंग, राइट. इसके कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं. दैट एग्जाम्पल कैन बी राम, रिवर, कंट्री. ये बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल्स है, बहुत ही कॉमन डेफिनेशंस है, तो इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा बॉदर होने की ज़रूरत नहीं है. एग्ज़ाम वैसे पूछता भी नहीं है ये. आप इसके काइंड्स की बात करो, आप इसके काइंड्स के बारे में बात करिए तो सभी को पता है इसके 5 काइंड्स हैं, वो भी आपने बचपन से पढ़ा हुआ है. हम एक काम करते हैं, इसके काइंड्स को वेरिएशन में डिवाइड कर देते हैं जो हमें हमारे रूल्स को देगा आगे चल के. आप इसके काइंड्स को देखेंगे तो पहला काइंड आप बात करोगे दैट इज़ कॉमन. सेकेंड काइंड इज़ प्रॉपर. थर्ड काइंड इज़ अब्स्ट्रैक्ट. फोर्थ काइंड इज़ कलेक्टिव and the fifth kind is material. एक चीज़ मैं आपको इन बिटवीन बता दूं, जिससे लगता है कि मुझे डिफिनीशन और काइंड्स याद करने में दिक्कत होती है, चैप्टर बड़ा हो जाता है, सिलेबस बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाता है, तो मैं एक आपको टिप दे दूं, आप डिफिनीशन को और काइंड्स को रटिए मत, केवल समझ लीजिए. आपका फोकस कहाँ पे होना चाहिए? इन काइंड्स के रूल्स के ऊपर जो आप आगे डिस्कस करोगे. अगर आपको डेफिनेशन के साथ काइंड्स का डेफिनेशन नहीं याद हो रहा है, जस्ट इग्नोर इट. पहला जो चैप्टर है, पहला काइंड्स जो है दैट इज़ कॉमन नाउन. कॉमन नाउन की जो हिंदी होती है दैट इज़ जातिवाचक, राइट. यू डोंट नीड टू रिमेंबर ऑल दिस हिंदी वर्ड्स, ऑल द काइंड्स नेम, राइट. आप इसको इग्नोर करके सीधे रूल्स की तरफ बढ़िए. कॉमन नाउन देखिए, नाउन इसके नाम से पता चल रहा है कि दिस इज़ कॉमन, राइट. तो आप कॉमन नाउन उसको बोलते हैं जो कॉमनली यूज़ होगा, जिसको आप कॉमनली यूज़ करते हैं उसको आप बोलते हैं कॉमन नाउन. जैसे कॉमनली यूज़ आप कैसे करोगे? आप बोलते हैं एग्जाम्पल रिवर, आप एग्जाम्पल बोल सकते हो बॉय, आप एग्जाम्पल बोलोगे गर्ल, आप एग्जाम्पल बोलोगे कंट्री. ये सब कॉमन नेम्स हैं, आप इनका नाम बोल रहे हो तो आपने इनके बारे में कोई एक स्पेसिफिक क्राइटेरियाज नहीं दिया है. लेकिन यदि इन्हीं सारे वर्ड्स का आप एक पर्टिकुलर नाम दे दो, पर्टिकुलर नेम दे दीजिए, तो आप उसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन. जैसे रिवर के बारे में आप बात करें, रिवर कई सारी है, गंगा, यमुना, सतलज, झेलम एट्सेट्रा. लेकिन इसी रिवर में आपने नाम देना शुरू कर दिया, जैसे गंगा, जैसे आपने यूज़ किया यमुना, तो आप इसको एक नाम दे रहे हैं, एक पर्टिकुलर नेम दे रहे हो. तो जब आप नाम जैसे वर्ड का यूज़ करते हैं तो आप उसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन, ठीक है. एक और एग्जांपल देखिए, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द बॉय, बॉय कई सारे हैं, आप स्पेसिफिकली नहीं बात कर सकते. लेकिन यदि आपने कहा राम, मोहन, तो आप उसको बोलते हैं नेम, और नेम की बात कर रहे हैं तो यू आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट द प्रॉपर नाउन. अगर आप गर्ल का एग्जाम्पल देखो तो इसमें भी कोई भी नाम दे दो, जैसे आपने सीता बोल दिया, गीता और एनी इंटरेस्ट, तो उसको आप बोलते हैं गर्ल. कंट्री में भी कई सारे हो सकते हैं, सॉरी देयर इज अ मिस्टेक. कंट्री भी बोल सकते हैं इंडिया, यूरोप, एशिया एट्सेट्रा, दैट इज कॉल्ड कंट्री एंड आप उसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन. तीसरा देखिए, तीसरा है आपका वर्ड अब्स्ट्रैक्ट नाउन.
एब्स्ट्रैक्ट नाउन की हिंदी होती है भाववाचक। कुछ कुछ ऐसे शब्द होते हैं इंग्लिश के कि यदि आप इंग्लिश में नहीं समझ पा रहे हैं, बीइंग इंडियन आप उसको हिंदी में ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे इस एब्स्ट्रैक्ट नाउन का हिंदी होता है भाववाचक, एंड भाव को हम क्या बोलते हैं, इमोशन, राइट। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जो इमोशन को बताएगा, जो फीलिंग्स को बताता है, उसको आप बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और आपको पता है यू कांट शो योर फीलिंग्स, यू कांट टच योर फीलिंग्स, यू कैन फील योर फीलिंग्स ओनली, राइट। इसका मतलब ये है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होते हैं जिनको आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, केवल आप महसूस करते हैं, उसे हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेट्स टॉक सम एग्जांपल्स। इमोशंस हो गया जिसमें आप एग्जांपल बोल सकते हैं लव, हेट, इंडियनिटी, राइट, एंजाइटी, etc। ये ऐसे सारे के सारे वर्ड्स हैं जिनको आप देख नहीं सकते, आप इनको केवल महसूस करते हैं, फील करते हैं, इसलिए आप इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जो नेक्स्ट काइंड है दैट इज़ कलेक्टिव। कलेक्टिव नाउन के जो डेफिनेशन है वो हमने थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से आज तक पढ़ा हुआ है, लेकिन चूंकि अब आप कंपटीशन में हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को फोकस कर रहे हैं, तो आपका डेफिनेशन वैसा ही होना चाहिए जो आपके रूल को सेट कर सके। कलेक्शन नाउन हम लोग ये बोलते हैं कि किसी भी कलेक्शन को आप कलेक्टिव बोलिए। आई आस्क अ क्वेश्चन, जैसे आपके पास कलेक्शन ऑफ फ्रूट्स है, कलेक्शन ऑफ फ्रूट्स है आपके पास, तो क्या आप उसको डजन बोल सकते हैं? आप उसको डजन नहीं बोलोगे अनटिल ये कलेक्शन जो होता है वो किसी सेम होना चाहिए या फिर किसी पर्टिकुलर का कलेक्शन होना चाहिए, तभी आप उसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। अब देखिए कलेक्शन कैसे होता है, जैसे आपने बोल दिया द कलेक्शन, द ग्रुप ऑफ गर्ल्स। ग्रुप ऑफ गर्ल्स यानी बहुत सारे गर्ल्स जहाँ पर होती हैं उनको एक शब्द बोलते हैं आप बेबी। यदि आप स्टूडेंट्स की बात करते हैं, स्टूडेंट्स के ग्रुप हैं, तो आप उसको क्लास बोल दीजिए। यदि आप सोल्जर्स के ग्रुप की बात कर रहे हैं तो आप उसको आर्मी बोल दीजिए। यदि आप किसी की बात कर रहे हो, ग्रेप्स की बात कर रहे हो और इन सभी का कलेक्शन है, तो आप सीधी सीधी बात है बंच बोलिए, राइट। यानी कि जब आपका कलेक्शन और आपका ग्रुप पर्टिकुलर होने लगता है तो आप उसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। एक रूल कहीं ना कहीं नोट कर लीजिएगा, और ये जो रूल है वो आपके नाउन में, प्रोनाउन में, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में लगभग फोकस करेगा। तो उसको देखिए, यदि आप बात कर रहे हैं कलेक्टिव नाउन की, यदि कलेक्टिव नाउन की आप बात कर रहे हैं तो याद रखिएगा हमेशा कलेक्टिव नाउन में सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है, राइट। नो मैटर आपका नाउन प्लूरल फॉर्म में दिख रहा है, लेकिन आपका जो वर्ब होना चाहिए वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। लेट्स टॉक अबाउट एन एग्जाम्पल। जैसे मैंने कहा अ बुकेट, बुकवेट, इटालियन में इसको बुकवेट बोलते हैं, दैट इंग्लिश बुकेट। अ बुकेट ऑफ फ्लावर्स, द ब्लैंक्स, लुकिंग ब्यूटिफुल, सच अ वेरी इजी एग्जाम्पल्स। लुक, फिलिंग द ब्लैंक्स है, ब्लैंक्स में आप कुछ भी फील कर दीजिए, बट देखिएगा इसका मेन वर्ब कैसा है, इसके मेन वर्ब के हिसाब से इसका एक्सिलरी पुट करिएगा। देखिए, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द फ्लावर्स, वी आर टॉकिंग अबाउट द बुकेट। और वो बुकेट कैसा है, कई सारे फ्लावर्स का कलेक्शन है। अब यहाँ पे आप वर्ब कैसा करेंगे, सिंगुलर कर दीजिए, इज कर दीजिए, वॉज कर दीजिए, इसके अलावा आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं, बिकॉज देयर इज अ मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, और मेन वर्ब के फोर्थ फॉर्म के साथ इज, एम, आर, वाज, वेयर भी सपोर्ट करता है, राइट। तो अब इधर आप हैज, हैव, हैड जैसा कोई चीज़ आप लगा नहीं सकते, तो या तो आप इज लगाइए या तो आप वाज लगाइए। आप आर नहीं लगा सकते, आप यहाँ वर नहीं लगा सकते। रीज़न, अगर आर और वर लगाएंगे तो ये तो फ्लावर्स को सपोर्ट करेगा ना, और जबकि वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द फ्लावर्स, हमारा सब्जेक्ट क्या है, बुकेट, ठीक है। एक और एग्जांपल देखिए, यदि आपने कहा A group of students dash approached to the subject। अभी मैंने आपसे कहा जैसी मेन वर्ब होगी वैसे ही आपकी एक्सिलरी वर्ब होगी। मेन वर्ब कैसा, V3,
और V3 मेन वर्ब के साथ हमारे पास 3 ही सहायक क्रियाएं जो लगेंगी, दैट इज हैज़, हैव और हैड। अभी हैड की हम बात करेंगे नहीं, क्योंकि हैड जो होता है वो कभी भी ये नहीं बताता है कि हाउ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल, राइट। तो आप यहाँ पे क्या करिए, स्टूडेंट्स के हिसाब से हैव ना करके वी आर टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट का एक ग्रुप, राइट। वी आर टॉकिंग अबाउट आर्टिकल ए, एंड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द आर्टिकल ए, तो बेसिकली आपका जो वर्ब होना चाहिए वो सिंगुलर, यानी आप यहाँ पे कर दीजिए हैज़। यानी कि ऑल आई वॉन्ट टू से इज व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द कलेक्टिव नाउन द वर्ब शुड बी सिंगुलर। इसके कई सारे एग्जाम्पल कलेक्टिव के हो सकते हैं, आपके जैसे पेपर्स होंगे उस हिसाब से आपको एग्जाम्पल देखना है, पूरा आपको रटना नहीं है। आप जो भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके 5 साल के पेपर चेक करिए, देखिए उस पेपर का एवरेज क्या है, उस पेपर का एवरेज कंटेंट क्या है, उसी हिसाब से आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। वरना जानने और याद करने के लिए बहुत चीज़ें हैं और सब आप याद नहीं कर सकते, राइट। सब याद करेंगे तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंजाइटी फील होगा आपको। सी कलेक्टिव नाउन में सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। कुछ एग्जाम्पल देखिए, जैसे इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द बार, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द काउंसिल, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द टीम एटसेट्रा, आप उसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। एंड जब भी आपको ऐसी चीज़ों की बात होगी तो वहाँ पे हमेशा आप लोग को यूज़ करना पड़ता है सिंगुलर वर्ब। लास्ट टॉपिक है दैट इज़ मटेरियल नाउन। सॉरी मैंने उसको इरेज कर दिया। द नेक्स्ट टॉपिक इज मटेरियल। अभी मैंने आपसे कहा कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसको अगर आप हिंदी में याद करोगे तो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगा। मटेरियल की जो हिंदी होती है दैट इज़ पदार्थवाच, द्रव्यवाच, राइट। और मटेरियल में यदि आप हिंदी ना भी देखो तो सीधे सीधे आप इसको बोलो मैटर। मैटर का मतलब ही होता है द्रव्य, जिसको हम क्वांटिटेट करते हैं, नापते या तौलते हैं। तो मटेरियल नाउन वो होता है जिसको हम नापते हैं, जिसको हम तौल देते हैं, उसको बोलते हैं मटेरियल नाउन। अब देखिए, हमने जिसको नाप दिया, जिसको तौल दिया, उसकी भी 2 श्रेणी, उसकी भी 2 क्लासिफिकेशंस हो जाएगी। कुछ ऐसी चीज़ें होंगे जिनको हमने क्वांटिटेट कर दिया, यानी जिसको हमने मात्रा दे दी, और कुछ ऐसी होंगी जिसको हम नंबर दे देंगे। जैसे एप्पल, एप्पल को हम तौल भी सकते हैं यानी कि क्वांटिटी भी दे सकते हैं, एप्पल को हम गिन भी सकते हैं यानी कि उसको हम संख्या भी दे सकते हैं। तो बेसिकली इसके गुण के आधार पर हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, दैट विल बी काउंटेबल और अनकाउंटेबल। बहुत सारी किताबों में काउंटेबल और अनकाउंटेबल के एक अलग सा चैप्टर दिया हुआ है, तो आप अनकाउंटेबल काउंटेबल को मटेरियल का पार्ट मानिए या अलग सा चैप्टर मानिए, नो मैटर, आपको ये सीधे सीधे पढ़ना ही है। चाहे आप इसका काइंड मान के चलिए, चाहे इसको फ्री काइंड मान करके चलिए। और एक चीज़ बहुत अच्छे से देखिए, यहाँ से क्वेश्चन चाहे कोई भी एग्जाम्स हो पूछती है। अगर आप CDS की बात करोगे 5-6 क्वेश्चंस में एक आध क्वेश्चन मिल ही जाएगा। एयरफोर्स में तो डिफाइंड है कि यहाँ से क्वेश्चंस मिलने वाला है, तो आप काउंटेबल पे ज़्यादा फोकस मत करना, बट अनकाउंटेबल के जितने रूल्स हैं, जितने एग्जाम्पल्स हैं, उसमें एक आध क्वेश्चंस आएगा, दैट इज़ फिक्स, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट द काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। ये हमारा द फर्स्ट सेशंस ऑफ कवरिंग चैप्टर, इसी के बारे में हम आज बात करते हैं। एंड लेट्स वी विल बिगिन द नेक्स्ट चैप्टर फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास। जो फर्स्ट वाला वर्ड है दैट इज़ काउंटेबल। फिर से रटिए मत, थोड़ा सा समझ लीजिए। काउंटेबल, देखिए काउंट का मतलब होता है गिनती, संख्या। डोंट माइंड यदि मैं हिंदी लिखते टाइम गलती करूं, क्योंकि मेरी हिंदी आई नो हाउ इज़ दैट। तो यदि मैं हिंदी में कोई भी गलती करती उधर उधर तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। काउंट का मतलब होता है गिनती, एंड एबल मतलब होता है योग्य, यानी वैसे सारी चीज़ें जो गिनने योग्य होती हैं उनको हम बोलते हैं काउंटेबल। और दूसरे में आप लगा दीजिए नेगेटिव प्रीफिक्स अन, और उसके बाद आपने बोल दिया काउंटेबल, यानी कि गिनने योग्य है नहीं, उसको हम बोलते हैं अनकाउंटेबल। यानी कि वैसी चीज़ें जिसको आप गिन दो तो उसको हम बोलते हैं काउंटेबल। जिसको हम नहीं गिनते, अन इज़ अ नेगेटिव प्रीफिक्स किसी भी वर्ड के पहले लगता है तो नकारात्मक उसको क्रिएट कर देता है, तो ये हो जाएगा अनकाउंटेबल, यानी जिसको आप गिन नहीं सकते। ये टॉपिक तो हमें पढ़ना नहीं है, वी विल टॉक अबाउट दिस इन द नंबर वाला सेशन। और दूसरा है हमारा अनकाउंटेबल, जिसके बारे में एक बहुत ही ब्रॉड चैप्टर क्रिएट होगा। अनकाउंटेबल जिसको आप काउंट मत करिए, जिसको आप नंबर दीजिए, यानी आप इसको गिन तो यस, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, क्वांटिटेट कर सकते हैं, यानी आप इसको संख्या नहीं दे सकते, मात्रा दे सकते हैं।
इसका जो पहला रूल है, और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आगे के जो भी 4 रूल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला रूल आप देखिए, पहला रूल ये होगा कि यदि आप अनकाउंटेबल के बारे में बात कर रहे हैं तो मेक श्योर कि उसके पहले कभी भी आर्टिकल ए और आर्टिकल एन का यूज़ मत करिए। सेकेंड वर्ड है, अगर आप अनकाउंटेबल की बात कर रहे हैं तो ऑलवेज आपको इसके साथ यूज़ करना पड़ता है सिंगुलर वर्ब, बिकॉज यू कांट काउंट इट, यू ओनली हैव टू गिव इट अ क्वांटिटी। थर्ड है आपका, यदि आप अनकाउंटेबल के बारे में बात कर रहे हैं तो मेक श्योर इसके साथ कभी भी एस वर्ड का यूज़ मत करिए, यानी कि आप इसका कभी भी प्लूरल नहीं बना सकते हैं। प्लूरल तो आप उसका बनाओगे ना जिसका कभी सिंगुलर ही रहा हो। सिंगुलर क्या होता है? नंबर में सिंगुलर, यानी एक, ये एक है ही नहीं ना, जिसको आपने गिना ही नहीं, तो जिसको आप नहीं गिन सकते वही तो अनकाउंटेबल है। तो आप कभी भी अनकाउंटेबल का प्लूरल नहीं बनाइए। फोर्थ देखिए, अगर आपको इसके बारे में थोड़ा सा स्पेसिफिकली बात करनी है तो कभी भी अनकाउंटेबल के पहले कोशिश करिएगा कि मेनी का यूज़ ना हो। मेनी का यूज़ आपने नहीं करना। आप मच का यूज़ कर सकते हैं, मच का यूज़ करिए, मेनी का यूज़ नहीं कर सकते। किसी ने पूछा रीज़न बताओ। देखिए, मेनी और मच दोनों होता है जो संख्या को बताता है या जो मात्रा को बताता है। मेनी और मच जो होता है वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है मेनी, और मच जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। हम बात किसकी कर रहे हैं? जिसकी क्वांटिटी बताई जाती है, जिसकी नंबर नहीं बताई जाती, राइट। यानी कि यदि आप मेनी का यूज़ कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है इसके साथ हम लोग को प्लूरल लगाना पड़ेगा, तो वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा। बट यदि आप अनकाउंटेबल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो कभी भी इसके पहले मेनी वर्ड का यूज़ नहीं होना चाहिए। येस, यू कैन यूज़ मच बिफोर दैट, राइट। और इन्हीं में से कॉमन एरर के क्वेश्चन आ सकते हैं, इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चन आ सकते हैं, ब्लैंक्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। और एक चीज़ बता दूं मैं, द रूल्स आर वेरी स्पेसिफाइड। हम उसको बस कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 200 क्वेश्चंस बनाते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने रूल पर पकड़ रखिए, ठीक है। अब चाहे वो एरर पूछे, कॉमन एरर पूछे जो हर एक एग्जाम पूछता है, इम्प्रूवमेंट पूछे या ब्लैंक पूछे, नो मैटर, आपका रूल्स जो है वो बिल्कुल स्पेसिफाइड होना चाहिए। एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे देखिए, आप मिल्क को गिन नहीं सकते, मिल्क की केवल मात्रा होती है। तो यदि मैं बोलूँ अ मिल्क इज measured and checked for the distribution. See, we are talking about the milk and milk is a quantity. अभी मैंने आपको बताया कि when we are talking about article A और N तो उसके बाद कभी भी अनकाउंटेबल नहीं होना चाहिए। आप उसके बाद हमेशा सिंगुलर नाउन का यूज़ करिए। तो यहाँ पर अ मिल्क इज़ नॉट पॉसिबल। ये एरर आपने बता दिया कि मिल्क के पहले आप ए नहीं लगा सकते। लेकिन मैं यदि इम्प्रूवमेंट पूछूँ तो आप ये बोल सकते हैं अ बॉटल ऑफ मिल्क, अ गैलन ऑफ मिल्क, क्योंकि मिल्क के लिए ए यूज़ नहीं किया गया है, गैलन और बॉटल के लिए आप ए का यूज़ कर रहे हैं। So this was the content of the uncountable noun, which is very important for any of the examination. आप UPSC और NEET का एग्जाम टाइप का छोड़ करके when you are talking about any competition examination, you have to start your English with the parts of speech का noun chapter. ये पहला सेशन था जिसके बारे में हमने uncountable के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट वाले सेशन में we will talk about the number, जिसको हम बोलते हैं वचन, कैसे सिंगुलर कैसे प्लूरल होता है। आज के लिए that is all. Have a nice time.